इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है सबसे पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज़ टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ये फिगर्स देखिए, एग्जांपल देखिए। आप देखिए यहाँ पे आप ब्रश रखे ग्लास के अंदर, तो यहाँ पे आपको डिविएशन दिख रहा है। देखिए पानी के अंदर जो है ये टेढ़ा हो गया, ऐसा दिख रहा। वैसे सपोज़ एक लेमन लिया, आप लेमन बोलते मालूम है, हाँ नींबू लिया। अब ये नींबू आप अगर सपोज़ ग्लास में रखिए तो इसका जो साइज़ है ये बढ़ के दिख रहा। देखिए ये क्यों दिख रहा है ऐसा, इसके बारे में समझना है आप लोग है ना। इसके बारे में कैसे समझेंगे, सबसे पहले देखो सपोज़ एक लाइन डालो यहाँ पे, मैं नीचे सपोज़ पानी है, ऊपर हवा है, तो जो ज़्यादा वज़न होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, और जो है ना लाइट रहता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सपोज़ ये एयर है और नीचे डेंसर मीडियम, या तो ग्लास है या तो वाटर है, कुछ भी अक्सर है ना। सपोज़ यहाँ पे है ना, अब ये कोई रे पास हो रहा, समझो सपोज़ ये रे है ना ऐसा जाके लगा, तो क्या होता है जब कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब रे जाता थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, ये थोड़ा ये डिफ्लेक्ट होता है। सपोज़ ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन उतारते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये जो लाइट जाके ये दो सरफेस के बीच में जब इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ पे नॉर्मल उतारे पर, तो ये एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं, सपोज ये तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, अब हम ये सपोज़ इसको हम बढ़ाते गए, समझो सपोज़ इसकी एंगल थोड़ी बढ़ा दिए हम, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता। ठीक है भाई, ऐसे होते होते क्या होता, जब एक एंगल ऐसा आता, जब ये रिफ्लेक्शन जो है बजाय ऐसा होने के स्ट्रेट ये नॉ है ना, ये प्लेन पे जाता, दोनों के बीच में जो प्लेन है ना, यहाँ से पास हो जाता रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल 90 डिग्री से आती। तो वो इंसिडेंट रे डेंसर मीडिया का जहाँ पे सपोज ये अल्फ़ा है ना, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री से आ रहा, तो ये एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, क्या करें हम, सपोज है ना, इसको फिर से समझाता नहीं तो मैं, हम क्या करें, एक डेंसर मीडिया, एंगल कहाँ से देखते हैं हम, डेंसर मीडिया में से देखेंगे हम है ना, रेडियर मीडिया में से नहीं देखेंगे, बल्कि वी आर सीइंग द एंगल फ्रॉम डेंसर मीडिया। ठीक है, फिर एक बार इसको समझा तो मैं आपको, देखिए आप सपोज़ ये है ना, दो सरफेस जहाँ पे मिल रहे, नीचे जो है भाई इसका क्रिटिकल एंगल है, सॉरी नीचे क्या है, डेंसर मीडिया है, और ऊपर क्या है, रेयर मीडिया है ना। अब एक रे पास हो रही डेंसर मीडिया में से रेयर मीडिया में, तो थोड़ा ये रिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, तो दोनों जहाँ मिल रहे हैं दो सरफेसेस के बीच में हम ये नॉर्मल उतार रहे हैं, तो ये एंगल सपोज अल्फ़ा, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये इंसिडेंट एंगल अगर बढ़ते गया, समझो सपोज यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ते आता। अब ये बढ़ते बढ़ते सपोज ऐसा हो रहा कि ये सरफेस के दोनों के बीच में से पास हो रहा, तो जब इसको बोलते हैं ये एंगल को, कुछ इंसिडेंट एंगल जब बढ़ के है ना, वो इंसिडेंट एंगल जहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री से हो रहा, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री से, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब इससे और बढ़ा डाले, समझो इसको और बढ़ा ले, तो ये बाहर जाता ही नहीं, हवा में नहीं जाता, एयर में जाता, बल्कि ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होता। समझ गए ना भाई, सपोज ऐसा एंगल जहाँ पे ये रे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्टेड बाहर नहीं जा रहा, रिफ्लेक्टेड हुए अंदर ही चला, रिफ्लेक्ट होके ये है ना रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, इसमें रिफ्रैक्टेड नहीं हो रहा बल्कि रिफ्लेक्शन होके अंदर ही आ जा रहा, तो ऐसे एंगल है ना, ऐसे इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। तो पहले तो हम ये जो एग्जांपल दिया आपको, नीचे ब्रश का एग्जांपल लीमन का, ये क्या है, हाँ ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता, ये चीज़ें महसूस होता था, यानी छोटा लीमन है लेकिन दिखने में बड़ा लीमन दिख रहा। वैसे ये जो है ना ब्रश दिख रहा, यहाँ से कटे हुआ दिख रहा, ये क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस जो है ना, ये चेंज होने से ऐसा होता है ना। तो रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, तो वो इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडिया की, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उससे ज़्यादा हो गया क्रिटिकल, तो क्या है, ये रेस बाहर नहीं आते बल्कि उसी के अंदर वापस आते, तो इसको बोलते रिफ्लेक्ट है ना, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये जो दिया मैं आपको, ये क्रिटिकल एंगल का एग्जांपल देखो है ना, ये लाइट रे है ना, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही, यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहीं से पास हो जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है ना, तो ये एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री है ना, और ये इंसिडेंट रे जो आई से बता रहे हैं, ये हो गया एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, रेस बाहर नहीं आते, बल्कि यहाँ का एग्जाम्पल है ना, उसी के अंदर ये चले आ रहा है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऊपर में डेफिनेशन लिखा है, देखिए आप लोग, सॉरी, व्हेन ए लाइट रे इज पासिंग थ्रू ए डेंसर मीडिया, कहाँ से देखना अपन, डेंसर
media to a rarer media. The angle of incident cos angle in the denser media for which the critical angle of refraction is 90 degrees. कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाना 90 डिग्रीज. ये पहला एग्जांपल है उसका, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना. लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सरफेस बिटवीन द टू मीडियम. कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे देखिए आप, दो लोगों का जो सरफेस है बीच में से, है ना, लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सरफेस मीडियम. इसका एक फॉर्मूला आता है ना, द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल इज, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, खाली याद रख लो, है ना, NU12 इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी. सी क्या रहेंगे यहाँ पे, सी रहेगा क्रिटिकल एंगल, वेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल. ये एक हो गया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी बताया ना आप लोग को, व्हेन ए लाइट रे पासिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडिया टू ए नीडर मीडिया इफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, यानी आगे नहीं जा रहा ये, बल्कि वही मीडियम में फिर रिफ्लेक्ट हो जा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज डेंसर मीडिया, देन इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना. कब होता है ये, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बन गया तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल से देखिए, ऑप्टिकल फाइबर स्पार्किंग ऑफ डायमंड, फॉर्मिंग ऑफ मैरिज आर द एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स को मैं फिगर के थ्रू समझाया. यहाँ पे देखिए आप, ये जो फर्स्ट है ना, ये जो नीचे डायमंड का एग्जाम्पल है, डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. यहाँ पे देखिए आप फिगर, वो रे जाके फिर बाहर नहीं जा रही है, यहाँ अंदर ही फिर रही है ना. इस वजह से इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें ब्राइटनेस पैदा हो जाती है. तो एग्जाम्पल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायमंड है. और जो है हाँ, यहाँ पे जो है ना, पे इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, बोलते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है ना. इसमें जो है ये यूज़ करते हैं इंटरनेट में. खाली याद रखिए, ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं. इसमें अपने को पढ़ना नहीं, अगर है तो बाद में समझाऊंगा इसका डिटेल में, फिल हो तो ये देख लो. और तीसरी चीज़ जो है, ये जो है ना, इसको माइलेज बोलते हैं इसको. इसमें क्या होता है, वो तो ये दूर जब हम कहीं देखते तो दूर यहाँ पे पानी दिख रहा है हमको, हालांकि पानी नहीं रहता, वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल की वजह से सरफेस ऐसा दिखता दूर से कभी जैसा पानी ऐसा दिखता. इसका एग्जाम्पल और एक जो है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कहाँ होता है, रेगिस्तान में, है ना, जहाँ पे डेजर्ट होता. डेजर्ट में क्या होता, सूरज की किरणों की वजह से क्या होता, यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ से देख रहे आप, तो यहाँ सामने सामने तो रेत दिखती है आपको, लेकिन दूर में क्या होता, पानी है सकता हो, पानी नहीं रहता हो, वो सूरज के रेज जो पड़ते ना, वो क्रिटिकल एंगल फॉर्म होने की वजह से ऐसा महसूस होता है जैसा पानी है. उसको बोलते हैं माइलेज. उसको क्या बोलते हैं, माइलेज. तो ये एक क्लास आज में मैं आप लोगों को फिलहाल दो चीज़ें समझाया, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, है ना. हम क्या करें, सबसे पहले एंगल्स किसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करें ना हम. यहाँ पे क्या देखें अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्रीज हो गया तो इंसिडेंट एंगल जो होता है ये अल्फ़ा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो क्या होता है, ये रेस बाहर नहीं जाते बल्कि वही उधर ही वापस आते, उसको बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नीचे जो एग्जांपल्स दिया मैं, ये ब्रश का और लेमन का कई एग्जांपल है. रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता, कोई चीज़ जो है जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में गुजरती तो उसमें चेंजेस आ जाते, जैसा एक्चुअल फिगर है वैसा नहीं दिखता कि चेंज हो दिखता. तो वही डेफिनेशन यहाँ पे अभी पढ़ाए थे ना भाई. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एक पढ़े, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े, फिर इसके एग्जांपल्स और ये फिगर्स है ना. एग्जाम में क्या करना, ये दो फिगर कैसे उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का. और एग्जांपल्स में एक डालना, ऑप्टिकल फाइबर अभी बताया ना मैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, फॉर्मिंग ऑफ मैरिज आर द एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी है इसमें, और वो भी डाला एग्जांपल में. क्रिटिकल एंगल का एग्जांपल को सर मैरिज का एग्जांपल है. ठीक है ना भाई. तो ये क्लास में हम इंशाल्लाह ये इसको पढ़े, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह.